हिंदू धर्म के अनगिनत देवी देवताओं में मां के रूप में देवी शक्ति की उपासना का स्थान अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। देवी शक्ति की पूजा सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ और आत्मा के सत्य के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। चाहे वह माँ दुर्गा की भव्यता हो, माँ सरस्वती की ज्ञान की मूर्ति या माँ लक्ष्मी की समृद्धि, इन सभी देवी रूपों में माता के प्रतीकों का गहरा रहस्य है। हर माता का प्रतीक अपने आप में एक विशाल अर्थ रखता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। क्या आपने कभी सोचा है, एक स्त्री, एक माँ आखिर देवी कैसे बनती है? क्यों भारतवर्ष की हर गली में, हर मंदिर में, हर आंगन में माँ की पूजा होती है? वो कौन सी शक्ति है जो एक साधारण नारी को भी मातृ शक्ति बना देती है? और क्यों हिंदू धर्म में माँ को परम सत्ता का प्रतीक माना गया है? आज हम जानेंगे हिंदू धर्म में माता के प्रतीकों का अद्भुत रहस्य और उनका गूढ़ महत्व। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हिंदू धर्म कहता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। देवी न केवल पूजी जाती है, बल्कि वह सृष्टि की रचयिता, पालनकर्ता और संहारक भी मानी जाती है। माता दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती ये देवी मात्र नाम नहीं, ये प्रतीक हैं उस शक्ति के जो जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं। देवी काली अज्ञान और अहंकार का विनाश करने वाली हैं। देवी लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी हैं। देवी सरस्वती विद्या और ज्ञान का प्रतीक हैं। क्या आपने कभी माता की मूर्तियों को ध्यान से देखा है? 10 हाथों वाली दुर्गा माता, यह दिखाता है कि एक माँ हर दिशा से अपने बच्चे की रक्षा कर सकती है। लक्ष्मी माता के हाथों से गिरते हुए सोने के सिक्के, ये केवल धन नहीं बल्कि शुभता, कर्म और पुण्य का प्रतीक है। सरस्वती माता के हाथ में वीणा जीवन में संगीत, ज्ञान और संतुलन का संदेश देती है। इन सभी प्रतीकों के पीछे छुपे हैं गहरे आध्यात्मिक संदेश जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि का प्रतीक। हमारी कहानी की शुरुआत होती है देवी लक्ष्मी से, जो धन, सुख और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। भारतीय घरों में मां लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से दीपावली के समय बड़े धूमधाम से की जाती है। उनके प्रतीकों में एक हाथ में कमल और दूसरे में सोने के सिक्के भरने का पात्र है। कमल का फूल पवित्रता, आत्मा की शुद्धता और आत्मसंतोष का प्रतीक है। जब देवी लक्ष्मी के हाथों से सिक्के गिरते हैं तो यह संकेत होता है कि संसार में समृद्धि और सुख की कोई कमी नहीं हो सकती, यदि व्यक्ति की नियत शुद्ध और कर्म सच्चे हों। इसके अलावा देवी लक्ष्मी की पूजा में उनकी सवारी उल्लू का भी बहुत महत्व है। उल्लू का प्रतीक न केवल अंधेरे में रोशनी लाने का है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समृद्धि और सफलता केवल अंधेरे में कठिनाइयों को पार करने के बाद ही मिलती हैं। देवी सरस्वती ज्ञान और शिक्षा की देवी। माँ सरस्वती जो बुद्धिमत्ता, संगीत और कला की देवी हैं, उनके प्रतीकों में एक वीणा, सफेद हंस और पुस्तक शामिल है। वीणा का प्रतीक संगीत और ज्ञान के अद्भुत तालमेल का संकेत है। इसके अलावा सफेद हंस का प्रतीक शुद्धता और ज्ञान के पथ पर चलने का है। हंस एक ऐसा पक्षी है जिसे हिंदू धर्म में ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह केवल शुद्ध जल पीता है और गंदे पानी से दूर रहता है। माँ सरस्वती के प्रतीक को समझने के बाद हम यह महसूस कर सकते हैं कि ज्ञान जैसे एक वीणा के तारों पर संगीत की तरह जीवन को सुंदरता और सफलता के मार्ग पर ले जाता है। पुस्तक का प्रतीक शिक्षा और आत्म विकास की दिशा में निरंतर प्रयास का संकेत देता है। देवी दुर्गा शक्ति और साहस की देवी। अब हम आते हैं माँ दुर्गा पर, जिनकी पूजा शक्ति और साहस के रूप में की जाती है। दुर्गा पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान होती है, जब भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों में पूजा करते हैं। देवी दुर्गा का प्रतीक उनकी महाकवि शक्ति, उनके शेर पर सवारी करने और उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्रों के साथ सशक्त रूप में दिखाई देता है। यह प्रतीक यह दर्शाता है कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जब व्यक्ति सही दिशा में अपने प्रयासों को केंद्रित करता है तो उसे किसी भी विघ्न से पार पाने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के प्रत्येक हाथ में एक हथियार होता है, जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। उनके साथ जो शेर सवार होता है वह वीरता, साहस और निडरता का प्रतीक है। माँ काली विनाश और पुनर्निर्माण की देवी। अब हम आते हैं एक ऐसे रूप पर जिसे हिंदू धर्म में सबसे भयावह माना जाता है, माँ काली। उनके प्रतीकों में उनके काले रंग,
उनके तांडव नृत्य और उनके हाथ में खंजर और सर होते हैं। काली का रूप इतना भयावह क्यों होता है? इसका उत्तर हमें उनके प्रतीकों में ही मिलता है। काली का काला रंग मृत्यु और विनाश का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ ही यह नए जीवन का पुनर्निर्माण का संकेत भी देता है। माँ काली का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब किसी चीज का अंत होता है तो वह हमेशा एक नई आरंभ का प्रतीक होता है। काली के खंजर और सर यह दर्शाते हैं कि हमें अपनी नकारात्मकताओं, आलस्य और भ्रम से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। माँ गंगा शुद्धता और जीवन का प्रतीक। माँ गंगा जो नदी के रूप में पूजी जाती हैं, जीवन और शुद्धता का प्रतीक है। गंगा का प्रतीक हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में शुद्धता और ताजगी लाने के लिए हमें अपने विचारों, कर्मों और आचरण में भी शुद्धता रखनी चाहिए। गंगा का पानी हमेशा पवित्र माना जाता है और जब इसे नदी के रूप में पूजा जाता है तो यह शुद्धता, ताजगी और जीवन के प्रवाह का प्रतीक बन जाता है। माँ के 3 प्रमुख रूप सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। पहली, माँ सरस्वती, ब्रह्मा की संतान, ज्ञान, बुद्धि, कला और विवेक की देवी। माता सरस्वती हमें सिखाती हैं कि अंधकार से लड़ने के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी, माँ लक्ष्मी, विष्णु की अर्धांगिनी, केवल धन की देवी नहीं बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की मार्गदर्शिका। अगर जीवन में सद्गुण हो, कर्म श्रेष्ठ हो, तभी माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। तीसरी, माँ दुर्गा, शक्ति का आदि रूप। जब जब अधर्म बढ़ा है, माँ दुर्गा ने राक्षसों का नाश कर धर्म की रक्षा की है। माता हमें सिखाती हैं कि हर नारी में एक दुर्गा बसती है जो जरूरत पड़ने पर राक्षसों से भी लड़ सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह जल्दी उठकर बच्चों का टिफिन बनाती माँ, क्या वो अन्नपूर्णा नहीं? परीक्षा से पहले बच्चों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती माँ, क्या वो सरस्वती नहीं? संकट में घर चलाने के लिए गहने गिरवी रखने वाली माँ, क्या वो लक्ष्मी नहीं? अपने परिवार की रक्षा के लिए दुनिया से भिड़ जाने वाली माँ, क्या वो दुर्गा नहीं? हिंदू धर्म कहता है माँ केवल जन्म नहीं देती, माँ जीवन का आधार बनती है। पुराणों की एक कथा के अनुसार जब धरती पर पाप बढ़ गया, राक्षसों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया, तब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पुकारा। तीनों ने अपनी शक्ति से एक अद्भुत देवी को जन्म दिया, देवी दुर्गा। उनके तेज से पर्वत कांप उठे, समुद्र में ज्वार उठे और असुरी शक्तियां भयभीत हो गईं। माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे असुर को मार गिराया और संसार को संदेश दिया, नारी अबला नहीं, वह सबला है। भारत में माता के 51 शक्तिपीठ हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव माता सती के जले हुए शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए, जैसे कामाख्या पीठ, योनि शक्ति का प्रतीक, वैष्णो देवी, त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक, काली घाट, आत्मबल की देवी। हर शक्तिपीठ में आज भी ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। जो वहाँ सच्चे भाव से जाता है उसकी मुरादें पूरी होती है। माँ की पूजा करना सिर्फ धार्मिक कार्य नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। जब आप माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, आप अपने भीतर के डर से लड़ना सीखते हैं। माँ सरस्वती की पूजा आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। माँ लक्ष्मी की उपासना आपको जीवन में संतुलन, कर्म और सच्ची समृद्धि सिखाती है। माँ को फूलों की जरूरत नहीं होती, उन्हें चाहिए भावना। माँ को सोने की थाल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए श्रद्धा। माँ को मंत्रों का ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा समर्पण। जब आप पूरी श्रद्धा से जय माता दी कहते हैं तो वह एक शब्द नहीं, एक शक्ति बन जाता है जो आपको आशीर्वाद देती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपनी माँ को देखता है। वह माँ ही होती है जो बच्चे को पहला धर्म, पहला संस्कार, पहला मंत्र सिखाती है। माँ ही पहला मंदिर है, पहला देवता है और पहला गुरु है। हिंदू धर्म हमें यही सिखाता है कि माँ केवल स्त्री नहीं, माँ स्वयं परमात्मा का रूप है। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में माँ की मूर्ति देखें तो समझिए कि आप केवल एक देवी को नहीं बल्कि उस शाश्वत शक्ति को नमन कर रहे हैं जिसने इस सृष्टि को चलाने के लिए खुद को माँ के रूप में प्रस्तुत किया। हिंदू धर्म में माँ का रूप केवल देवी के रूप में ही नहीं बल्कि हर स्त्री के रूप में भी देखा जाता है। माँ के प्रतीकों में प्रेम, संरक्षण और पालन पोषण की भावना निहित होती है। एक माँ का हृदय हमेशा अपने बच्चों के लिए खुले रहते हैं और यही कारण है कि हिंदू धर्म में मातृत्व को अत्यंत पवित्र,
सम्मानीय माना जाता है। जब हम माँ के प्रतीकों को देखते हैं तो यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और वीरता केवल बाहरी रूपों में नहीं होती, बल्कि आंतरिक प्रेम, सहानुभूति और समर्पण में होती है। माँ का प्रतीक जीवन की हर कठिनाई में हमें संतुलन और सहनशीलता सिखाता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए आपके जीवन में कौन सी देवी सबसे ज़्यादा प्रेरणा देती है। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय माता दी।